हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिराजुद्दौला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का टॉपिक है नवाब सिराजुद्दौला। आपने प्लासी के युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। इससे पहले हम आपको प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ाएं, इससे पहले आपको सिराजुद्दौला का बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। हुआ कुछ यूँ था कि 1740 में बंगाल के एक नवाब हुआ करते थे। उनका नाम था सरफराज खां। समय के साथ साथ जब नवाब साहब बूढ़े हुए तब उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और बंगाल के नए नवाब बने अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक योग्य नवाब थे। उनके टाइम में बंगाल ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी, लेकिन उनके साथ भी एक दिक्कत थी। बंगाल उस समय धन संपदा से भरपूर था। इसी वजह से बंगाल पर बाहरी आक्रमण होते रहते थे। अलीवर्दी खां का पूरा जीवन बाहरी आक्रमणों से लड़ने में निकल गया। सबसे ज़्यादा आक्रमण मराठाओं ने किए। खैर 1756 आते आते अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की जंग शुरू हुई। अब यहाँ एक दिक्कत ये भी थी कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 पुत्रियाँ थीं, जिनमें से सबसे छोटी पुत्री घसीटी बेगम थी, जिसके पुत्र का नाम सिराजुद्दौला था। लेकिन अलीवर्दी खां का एक भतीजा भी था, शौकत जंग, जो कि अपने आप को नवाब बनाना चाहता था। इसलिए अलीवर्दी खां की पुत्रियों में और शौकत जंग के बीच में उत्तराधिकार की जंग चलती रही। लेकिन समय के साथ साथ 1757 में सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला एक महत्वाकांक्षी नवाब था और उसकी दूरदर्शिता यानी दूर की नज़र उतनी अच्छी नहीं थी। वो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र में फंस गया और उसी के फलस्वरूप 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अगली वीडियो में हम आपको प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। तब तक बने रहिए इन्फो कीड़ा के साथ।